श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आकाश को छूता हुआ पुखराज पहाड़ शोभायमान है। पुखराज पहाड़ एक पुखराज के नग में अनेक रंगों की तेजोमयी किरणों से जगमगा रहा है, जो दूर से देखने पर ही मन को आकर्षित कर रहा है। ये पर्वत इन भांत का नैनो निमक न छोड़िया जाए, क्योंकि खूबी इन जुबा देखत रया हृदय भराए। पुखराज पहाड़ की अलौकिक शोभा। पुखराज पहाड़ की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं आप श्री राजे श्यामा जी की अपरंपार में से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति परमहंस महाराज श्री जौहर दास महाराज जी कृत 167 पैराग्राफ पुखराज। महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोस 400 कोस की चौड़ी पुखराज को घेर कर आई है। सबसे पहले शोभा ये देखते हैं कि पुखराज पहाड़ तक कैसे पहुंचे। रंगमहल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे से भूमवर की सीढ़ियां उतरकर बड़ो वन में आते हैं। बड़ो वन के पूर्व से पश्चिम जो 15वां अखाड़ा है, या पश्चिम से पूर्व जो 26वां अखाड़ा है, उन अखाड़े से उत्तर की मुख करके चलते हैं। बड़ो वन पार करते हैं, मधुवन आ जाएगा। मधुवन में एक नहर मिलेगी। नहर के रोज से होते होते पुखराज की ओर बढ़ना है। नहर की रोज पर चल रही हैं, दाएं बाएं पहले मधुवन की शोभा देखी। मधुवन की सुंदर शोभा आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनी चोर, उनमें कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आए वृक्ष, महाबिलन वृक्ष, चारों दिशाओं में नहरें चौकी, चारों कोनों में चबच्चे, एक एक चबच्चे से उठती 5-5 फव्वारे। वृक्षों की मेहराबों ने मिलान किया उनमें सुंदर हिंडोले। नहरें चबच्चों पर झूलने की आनंद बट पीपल की चौकी की समान। मधुवन की शोभा देखते हुए मधुवन को पार किया, आगे महावन की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मधुवन के समान ही महावन की शोभा, सुंदर अलौकिक शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनी चौक, मधुवन की भांति, उनमें वृक्ष, मेहराबों में हिंडोले, और चौक के चारों दिशाओं से रोसों से उतरती सीढ़ियां, चौक में चारों कोनों से उतरती सीढ़ियां, नहरों के मध्य भाग में पुल और वृक्षों की तड़ों से सीढ़ियां ऊपर को चढ़ी हैं। मधुवन और महावन की शोभा देखते हुए महावन पार किया। महावन के किनारे है तो देखेंगे महावन से कमर भर ऊंची रोस, महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोस पुखराज को घेर कर आई है। इस शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए, महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोस 400 कोस की चौड़ी पुखराज को घेर कर आई है। अन रोस की ठीक दक्षिण हाथ में देखते हैं चबच्चे की शोभा आई है। महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोस 400 कोस की चौड़ी पुखराज को घेर कर आई है और आगे मूल कुंड तक गई है। ये रोस आगे मूल कुंड तक जाती है। पुखराज के पूर्व में बंगला, बंगला के पूर्व में अदबीज का कुंड, आगे ढपो चबूतरा, मूल कुंड। तो ये रोस मूल कुंड तक जाती है। इस रोस पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। ये जो रोस आई है 400 कोस की चौड़ी या 500 मंदिर की चौड़ी,
इन रोज पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। 2 भूम तीसी चांदनी के ये वृक्ष, इन रोज को पुखराजी रोज कहते हैं। रोज की भीती तरफ भूम भर की ऊंची दीवार उठी, सो 4 लाख कोस की गिरद आई है। पुखराज को घेर कर ये जो 400 कोस की रोस आई है, पुखराजी रोस आई है। इन पुखराजी रोस के भीतर भूम भर ऊंची दीवार उठी, जिसकी गिरद आई है 4 लाख कोस की। 4 लाख कोस की गिरद या गुलाई में परिक्रमा करती है, तो ये परिक्रमा आई है 4 लाख कोस की, जिसकी 1000 हांस आई है। 4 लाख कोस की जो गिरद आई है, इसके 1000 हांस आए हैं। ये देखिए, पहलदार शोभा, हांसदार, इस तरह से घेर कर 1000 हांस आए। हांस हांस पर गुर्ज आए हैं। रोज से भीती तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठी, 1000 हांसों की गिरदवाई, हांस हांस के कोने पर गुर्जों की शोभा आई है। इस शोभा को अन्य नक्शे से देखते हैं। पुखराज को घेर कर आई 400 कोस की रोस, जिन पर वृक्षों की 2 हारें हैं। इन रोस के भीती तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठी, 1000 हांसों में गिरदवाई, 4 लाख कोस की गिरद, हांस हांस के कोने पर गुर्जों की शोभा। पुखराज को घेर कर 400 कोस की चौड़ी रोस, जिन पर वृक्षों की 2 हारें, रोस की भीती तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठी, 1000 हांसों में गिरदवाई, 4 लाख कोस की गिरद आई है, 1000 हांसों की शोभा। पुखराज की 1000 हांस गिरदवाई चबूतरा, हांस हांस की कोने पर गुर्जों की शोभा। इन नक्शे के माध्यम से शोभा देखती हैं। महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोस की शोभा, इन रोस पर वृक्षों की 2 हारें। ये देखिए, वृक्षों की 2 हारें दिखा रखी हैं। इन रोस की भीती तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठी, 1000 हांसों में गिरदवाई, 4 लाख कोस की गिरद, हांस हांस के कोने पर गुर्जों की शोभा। आगे शोभा देखते हैं। 4 लाख कोस की जो गिरद है, जिसकी 1000 हांस आए हैं, हांस हांस पर गुर्ज आए हैं। इन्हीं गुर्जों से भूम भर की सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और हांस के मध्य भाग में दरवाजा आया है। जो हांस हांस पर गुर्ज आए हैं, इन गुर्जों से सीढ़ियां भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी हैं। दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं, देखिए। और 2 हांसों के मध्य एक दरवाजे की शोभा है, जिनसे सीढ़ियां तलहटी में उतरी हैं। इन्हीं गुर्जों से भूम भर की ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं और हांस के मध्य में दरवाजा आया है। चबूतरा जमीन से भूम भर ऊंचा पोला आया है। ये जो चबूतरा आया है, जमीन से तो भूम भर ऊंचा, और पोला आया है। जमीन से भूम भर ऊंचा और पोला चबूतरा। पोला यानी ये चबूतरा ठोस नहीं है। इन चबूतरे के भीतर अंदर तलहटी की शोभा है, जिसका वर्णन आगे होगा। चबूतरा जमीन से भूम भर ऊंचा पोला आया है, जिसके नीचे तलहटी में जाने के वास्ते सीढ़ियां लगी हैं। इसी चबूतरे पर पुखराज पहाड़ शोभायमान है। इन्हीं चबूतरे के ऊपर पुखराज पहाड़ की शोभा है। महावंशी कमर भर ऊंची रोस पुखराज को घेर कर आई। इन रोस के भीती तरफ से भूमबा की ऊंची दीवार उठी, 1000 हांसों में घेर कर गुलाई में आई। 4 लाख कोस की गिरद कहे, परिक्रमा कहे,
सांस के कोने पर गुर्जों से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और दो गुर्जों के मध्य दरवाजा है जिससे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। इन्हीं चबूतरे पर पुखराज पहाड़ की शोभा विद्यमान है। माहवन की जमीन से कमर भर ऊंची रोज की भीती तरफ जो भूम भर ऊंची दीवार उठी 4 लाख कोस की गिर्द की, इनके सांस पर गुर्जों की शोभा आई है। गुर्जों से सीढ़ियां भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी हैं और दो गुर्जों के मध्य दरवाजा आया है जिनसे तरहटी में जा सकते हैं। इन चबूतरे के नीचे तरहटी की शोभा है, तभी इस चबूतरे को पोला चबूतरा कहा है। पुखराज का भूमभर ऊंचा चबूतरा, इन्हीं चबूतरे पर पुखराज पहाड़ की अनुपम शोभा आई है।